हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए डियर। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। ओके, सो देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। ओके डियर, सो आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि आप चीज़ों को रिजॉल्व करने आ नहीं रहे हो उस पर्सन के पास। ठीक है, खुश हो अपनी लाइफ के अंदर। रेनबो रिवाइवर की एनर्जी है। मतलब आप जैसे हमेशा इस पर्सन को देखो, एम्पैथी, कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग, ये तीनों चीज़ें आपके अंदर रही हैं और आपने इस पर्सन को हमेशा हीलिंग सेंड की है। कभी भी आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं, प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो आपने इस पर्सन को हमेशा हैंडल करने की कोशिश की है, इनकी तरफ एनर्जी सेंड की है, इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किया है। बट इस बार ऐसा हुआ है कि आप जा ही नहीं रहे हो। ठीक है, आप कहीं ना कहीं रेनबो रिवाइवर की एनर्जी है, दिखाती है कि लड़की अपनी लाइफ के अंदर खुश है। इस बार आपने अपने पर्सन को लेट गो किया है और उनको कहा है कि कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना है। ठीक है, आप करना चाहते हो सकते हो, बट यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि आप गए नहीं। इस बार आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि इस बार आप गए नहीं, आपने सरेंडर किया हुआ है। ठीक है, आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया। सेरेंडिपिटी का कार्ड, जैसे आपने ईश्वर भरोसे छोड़ दिया है। आपका पर्सन देखिए, सरेंडर वरेंडर ये सारी चीज़ों को, ये सब वर्ड्स वगैरह को नहीं पता इसको, बट यहाँ पर ऐसा है कि ये पर्सन ऐसा सोच रहा है कि आपने इस कनेक्शन को ईश्वर भरोसे छोड़ दिया है अब। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स, एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो आप इस कनेक्शन में लगाते थे अपने पर्सन के लिए, अपने पर्सन को समझाने के लिए, उनको मनाने के लिए, उनको इस कनेक्शन को तैयार करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें आपने कहीं ना कहीं एनर्जी में बैलेंस लेकर आए हो आप, और आपने ये सारी चीज़ें बंद की हैं। अनकंडीशनल लव में गए हो, ल्यूमिनोसिटी का कार्ड है। ठीक है, आपका पर्सन सोच रहा है कि आप इस वक्त में अपनी खुद की प्रायोरिटी है और काफ़ी ज़्यादा आप मुझे शाइन करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आप मुझे मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सारी अटैचमेंट्स को आप रिलीज़ कर चुके हैं। अबंडेंस भी है आपके पास। ठीक है, अबंडेंस भी है आपके पास, बहुत ज़्यादा आपने अबंडेंस भी क्रिएट कर ली है। ऑल्सो आपने फॉरगिव भी कर दिया है सारी चीज़ों को, जो भी पास्ट में हुआ उन सब चीज़ों को आप भुला भी चुके हैं, फॉरगिव भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर नज़र आता है कि आपके जो पर्सन है वो आपको मिस करना बहुत स्टार्ट कर चुके हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। आप उनके दिमाग से नहीं हट रहे हो। ठीक है, आप उनके दिमाग में चल रहे हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपका इग्नोर करना इस पर्सन को कभी समझ में नहीं आया, या फिर इस पर्सन ने कभी ऐसा नहीं देखा कि आपने इनको लाइफ में कभी इग्नोर किया है। हमेशा ऐसा हो सकता है कि आपने इग्नोर ही नहीं किया कभी इस पर्सन को। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा नज़र तो आता है कि अब आप मतलब उतना ज़्यादा कनेक्शन को बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर कनेक्शन को आपने राम भरोसे छोड़ दिया, ईश्वर भरोसे छोड़ दिया, ऐसा ये पर्सन सोच रहे हैं। कंपैटिबिलिटी दिखाती है कि आपको कहीं न कहीं आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है, उसके मन में ऐसा भी चल रहा है कि आप कंपैटिबल नहीं मान रहे हो क्या उनको। ठीक है, या फिर आपको वो कंपैटिबल नहीं लग रहा है, या फिर आपसे बेहतर मतलब इस पर्सन से बेहतर आपको कोई और मिल गया है। ऐसी चीज़ें इस पर्सन के दिमाग में चल रही हैं। आपके जो पर्सन है वो आपके साथ एक स्पेशल कनेक्शन जो फ़ील कर रहे हैं, उसको खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये क्या है। ठीक है, यहाँ पर यिन यांग की एनर्जी है, सो वो जो भी स्पेशल कनेक्शन इस पर्सन को आपके साथ फ़ील हो रहा है, उसको ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या है? आखिर मुझे ऐसा क्यों लगता है? या मुझे ऐसा क्यों फ़ील हो रहा है? मुझे बार-बार इस तरीके से याद क्यों आ रही है, या फिर आप पर ही बार-बार घूम फिर कर क्यों आ रहा हूँ या आ रही हूँ? ठीक है, आप में आपके साथ कंपैटिबिलिटी क्यों फ़ील होती है? इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर्सन के दिमाग में नज़र आते हैं।
हालांकि इनको अपने बारे में भी कुछ ऐसी चीज़ें पता चली हैं कि ये बहुत ज़्यादा साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत सारा विजडम इस पर्सन के पास है। ये कुछ ना कुछ इस पर्सन ने बचपन से लेकर अभी तक अपनी एनर्जी में स्पेशल फील किया है, और वही चीज़ें ये पर्सन को लग रही है कि मैंने हमेशा अपनी एनर्जी में कुछ स्पेशल फील किया है। वही स्पेशल फीलिंग इस पर्सन को आपके लिए आ रही है कि ये सेम स्पेशल फीलिंग इस पर्सन ने आपके साथ भी महसूस की है। आपके साथ भी ये सारी चीज़ें इस पर्सन ने फील की हैं कि कुछ स्पेशल है, कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग है। ये सब चीज़ें इस पर्सन के दिमाग में राइट नाउ चल रही हैं आपको लेकर। ओके, और देखते हैं हम। प्लेफुलनेस, डिसीजंस, clarity, prosperity, unfolding, honoring, generosity, relax। ओके, तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले प्लेफुलनेस का कार्ड दिखाई दिया है, जो इस चीज़ की बात कर रहा है कि इस वक्त में आई फील एडवेंचरस। तो कहीं ना कहीं आपने ना लाइफ का वो वाला जो हिस्सा होता है, वो वाला जो फेज होता है जहाँ पर आप इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, जहाँ पर इंसान कहता है कि यार इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता था मेरी ज़िंदगी के अंदर, आपने वो वाला जो फेज़ है अपनी लाइफ के अंदर वो निकाला है अभी पास्ट में। ठीक है, आप वो वाला हिस्सा जी चुके हो अपनी ज़िंदगी का जहाँ पर इंसान कहता है कि यार इससे बुरा मेरी लाइफ के अंदर कुछ नहीं हो सकता था। वो एडवेंचरस पार्ट आपने अपनी लाइफ का फेज़ जिसे बोलते हैं, एडवेंचरस फेज़ आपने अपनी लाइफ का निकाला है। और ये चीज़ आपके मन का सबसे बड़ा डर था, और कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है। जो व्यक्ति एक बार जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा डरता हो, बहुत ज़्यादा डरता हो, उसे एक बार बस फेस कर ले, एक बार वो उस चीज़ को फेस कर लेता है, फिर उसको उस चीज़ का डर कभी नहीं रह जाता, फिर वो उस चीज़ से कभी नहीं डरता है। तो यहाँ पर प्लेफुलनेस की एनर्जी दिखा रही है कि आप वो एडवेंचरस वाला जो फेज़ है अपनी लाइफ का उसको निकाल चुके हो, और अब आपकी एनर्जी ऐसी हो गई बहुत लाइट। ठीक है, क्योंकि वो जो सारे डर थे आपके मन के अंदर कि ऐसा वैसा ये वो ऐसा हो जाएगा, फिर मेरी लाइफ का क्या होगा, ये सारे डरों से आप ऊपर उठ गए हो, और आप उस फेज को निकाल चुके हो अपनी लाइफ के अंदर। तो अब आपके अंदर ऑटोमेटिक ना एक फ्रीडम आ गई, ऑटोमेटिक आप फ्री हो गए, और आप कहीं ना कहीं आपके अंदर एक एनर्जी आ गई है, लाइक खुशी वाली, हैप्पी वाली। ठीक है, हैप्पीनेस आपके अंदर आ गई है, क्योंकि आपने अपने आप को बहुत रिजिड कर लिया था, बहुत आप अपने आप को यू नो मतलब आपने अपने साथ आप बहुत ज़्यादा कठोर हो गए थे। एक टाइम पर आपने अपने आप को बहुत खुद से ही तकलीफ देने की कोशिश की है, लेकिन एक बार आपने अपने डर का सामना किया, एक बार आपने उस डर को फेस किया अपनी लाइफ में, वो फेज़ आपने निकाल लिया अपनी लाइफ का। अब आप बिल्कुल लाइट हो चुके हैं, आप हँसते खेलते इंसान बन गए हैं दोबारा से। और देखिए, यही कारण है कि आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी थी वो रिलीज़ हुई है, और प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी है। आई एम ट्रस्टिंग, आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आ रही है इस वक्त में। आप अपनी लाइफ में वेल्थ, जो सही तरीके की वेल्थ है ना, उसको जनरेट कर पा रहे हो, क्योंकि अभी तक आप दूसरों की एनर्जी में स्टक थे, और आपको ऐसा लग रहा था कि मेरी लाइफ में कुछ बनता नहीं है, जबकि आपको शायद रीज़न नहीं मालूम था कि आप दूसरों की एनर्जी में स्टक है, आप निकल नहीं पा रहे हैं। जब से आपको ये चीज़ समझ में आई है कि मैं दूसरे की एनर्जी में स्टक हूँ, और अगर मैं अपने डर का सामना नहीं करूँगा तो मैं इसी तरीके से दूसरों की एनर्जी में स्टक बना रहूँगा, बनी रहूँगी। आपने उस डर का सामना किया, और उससे आप ऊपर उठे कि आप किसी के हाथ में नहीं आना चाहते। इस वजह से आप देखिए यहाँ पर वेल्थ को अचीव कर रहे हैं, और कहीं न कहीं जब आप इस तरह की ऊर्जा में आ जाते हैं, बहुत लाइट हो जाते हैं, एक तो आपका वेट गिरता है। ठीक है, सबसे पहले आपका वेट कम हो जाता है। आप कभी नोटिस कीजिएगा जब आप बहुत हीलिंग करते हैं, और एक्चुअल में अगर आप अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को रिलीज़ करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका वेट ऑटोमेटिक कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता है। बहुत बहुत सारे लोगों के साथ तो ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि जब उनकी कुंडलिनी अवेकन होती है,
और जब उनका शुद्धिकरण बहुत ही अव्वल दर्जे का होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी वो अपनी अंदर से रिलीज़ कर रहे होते हैं, तो उनका जो वेट है वो बहुत कम हो जाता है, बहुत गिरता है वेट, बहुत ही ज़्यादा। मतलब किसी किसी का तो शरीर बहुत ज़्यादा बहुत ही पतले हो जाते हैं, ठीक है। वो बाद में बैलेंस होने लगती है चीज़ें, लेकिन शुरुआत में बहुत पतला हो जाता है, क्योंकि आपके अंदर हीलिंग जब होती है ना गाइस, तो हीलिंग से ना आपका वेट भी कम होता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जो एनर्जी कैरी करके चलते हो ना औरों की, ठीक है, उससे आपका वेट बढ़ता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा बहुत हैवी वेट होता है उनका, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने की वजह से या बाहर का खाने की वजह से। बट उसका रीज़न एक ये भी होता है कि बहुत नेगेटिविटी भी भरी हुई है बॉडी के अंदर। जब आप हीलिंग करोगे, आप अपने अंदर का शुद्धिकरण करोगे, तो आप देखोगे कि आपका वेट भी कम हो रहा है, बहुत सारी नेगेटिविटी भी आपके अंदर से रिलीज होती है। तो मेरे को वो इसी तरीके का मैसेज यहाँ पर आ रहा है, लाइट बॉडी हो जाती है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर आ रहा है डिसीजंस का एंड अनफोल्डिंग का, परफेक्ट एक्शंस आर शोन। इस वक्त में ना आपका जो डिसीजन है, आपको जो क्षमता है फैसला लेने की कि मुझे ये करना है कि ये करना है, डिसाइड करने की मुझे ये करना है कि ये करना है, तो आप अपनी विल के अकॉर्डिंग डिसीजन ले रहे हो अपनी लाइफ के अंदर। आपका पर्सन आपको देख रहा है कि भाई अपने हिसाब से डिसीजन लिए जा रहे हैं, अपने खुद की इच्छा शक्ति का यूज़ किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात बताती हूँ, कुछ लोग विल पावर को ऐसा समझते हैं कि मैंने एक एक तरफ से मैंने कोडिपेंडेंसी छोड़ी और मैं दूसरी तरफ जाकर किसी के ऊपर अटक गई, उसको ना विल नहीं बोलते, उसको फ्री विल नहीं बोलते। जैसे आप मान लीजिए आप ऑलरेडी किसी के साथ एक रिलेशनशिप में थे, ठीक है, और आपको ऐसा लगा कि यार ये मेरा वो वाला रिलेशनशिप नहीं है, मुझे आपको कोई और पार्टनर मिला और आपको लगा कि अरे ये मेरा डिवाइन पार्टनर है। एक वो जो इंसान के अंदर आजकल वो एक ऑब्सेशन है ना डिवाइन पार्टनर को लेकर, तो आपने कहा ये नहीं है वो, ये वाला इंसान है वो। और आपने क्या किया कि एक इंसान पे से उठकर आप दूसरे इंसान पर जंप कर गए, ये बोल गए कि वो डिवाइन पार्टनर है। और यहाँ पर आपने कहा कि मैं तो अपनी विल के अकॉर्डिंग डिसीजन लेता हूँ या लेती हूँ, और ये मेरा डिसीजन है, ये मेरी इच्छा शक्ति है, विल पावर है। यहाँ पर ना आप इधर के हैं ना आप उधर के, इसको विल पावर नहीं बोलते हैं, इसको बेवकूफ़ी बोलते हैं, इसको कोडिपेंडेंसी बोलते हैं कि एक के सिर पे से उठे और दूसरे के पे जाकर बैठ गए, ठीक है। कोडिपेंडेंसी का मतलब होता है कि आप एक के साथ एक्सपेक्टेशन में थे, उससे आपको थोड़ा कम मिल रहा था, तो आपने दूसरे को सेलेक्ट कर लिया। जबकि जो रियल डिसीजंस होते हैं या जो हम कहते हैं कि रियल विल पावर होती है, वो कुछ ऐसी होती है जहाँ पर आप कोडिपेंडेंट नहीं होते कि मुझे ये इंसान चाहिए तो इसलिए चाहिए क्योंकि इसमें सब कुछ है, या फिर ये मुझे खुशियाँ देगा, ठीक है, या फिर मुझे ये डिसीजन लेना है, इस तरफ लेना है तो इस तरफ इसलिए लेना है क्योंकि ये मुझे सारी खुशियाँ देगा। यहाँ पर ऐसा होता है कि इंसान अपने एक्शंस को अपने खुद के दम पर लेता है, खुद के दम पर डिसाइड करता है, और उसके जो भी चीज़ें हैं, यानी उसके अच्छा रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव, उसको झेलने के लिए भी रेडी रहता है, क्योंकि खुद का डिसीजन है, इसमें किसी दूसरे का हाथ नहीं है। तो जो भी रिजल्ट आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव, खुद ही को झेलना है, ठीक है। और उसे भरोसा होता है कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ एकदम सही है, ठीक है। सो इसको कोडिपेंडेंसी नहीं बोलते, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना, जहाँ पर व्यक्ति किसी को ब्लेम नहीं करेगा अगर कुछ होगा तो। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, आप इस एनर्जी तक गए हो, अब ऐसी एनर्जी तक पहुँचने के लिए ना ट्रांसफॉर्म करनी पड़ती है एनर्जी। यहाँ पर है क्लैरिटी और ऑनरिंग। आपकी लाइफ के अंदर आपको क्लैरिटी मिल गई और आप सही दिशा में आगे बढ़ गए हैं, ठीक है। और आप कहीं न कहीं आप खुद को ऑनर करते हैं, ये देखते हैं कि मेरे को क्या चाहिए, ठीक है। मेरे को मतलब आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रताड़ना दे सामने से, आपको डिसरिस्पेक्ट करे, ये सारी चीज़ें आपने नो बोला है। इन चीज़ों को नो बोला है कि मैं इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हूँ भाई, नहीं हूँ मैं इस चीज़ के लिए रेडी कि तुम मुझे इंसल्ट करो, मुझे नीचा दिखाओ, मुझे अब्यूज़िव वर्ड्स बोलो, ठीक है। अगर प्यार नहीं दे सकते तो भाई तुम्हें नफ़रत देने का कोई अधिकार नहीं है, तो आपने बाउंड्री सेट करी और नो बोला है। यूनिवर्स को आपने नो बोला है कि मैं इस तरह की एनर्जी झेलने के लिए रेडी नहीं हूँ, भले ही वो इंसान मुझे कितना भी प्यारा क्यों ना हो, मेरी लाइफ से दूर रखिए उसको, ठीक है। यहाँ पर है जेनरसिटी का भी कार्ड है, आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो, और कहीं ना कहीं यही कारण है कि यूनिवर्स आपके ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स बरसा रहा है, आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंस आ रही है, बहुत ज़्यादा अबंडेंट लव आपकी लाइफ के अंदर आ रहा है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपने क्रिएट की हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें मांगने से नहीं मिलती। फिर से बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो यूनिवर्स से सिर्फ मांगते हैं, बट अगेन मैं कहूँगी कि ये सारी चीज़ें चॉइसेस बनाने से मिलती हैं, ये सारी चीज़ें खुद में परिवर्तन लाने से मिलती हैं। अगेन यहाँ पर मांगने से कुछ नहीं मिलता, ठीक है। बहुत सारे लोग सालों सालों ईश्वर से मांगते रहते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता, क्योंकि एनर्जी में रत्ती भर परिवर्तन नहीं है उनके, ठीक है। तो यहाँ पर वही एनर्जी निकल कर आ रही है, आपने चॉइसेस बनाई हैं, आपने देखा है कि भाई ये चीज़ मुझे को अच्छी लगती है,
लेकिन क्योंकि ये चीज़ मुझे टॉक्सिक है, मतलब मुझे अच्छी बहुत लगती है लेकिन ये मेरे लिए बहुत टॉक्सिक है, ठीक है। कुछ ऐसे खाना होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं खाने में जो हमको पता है कि ये हमको बहुत पसंद है, इसको खा लेंगे तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन पता है कि इसको खा लेंगे तो ये नुकसान भी करेगी या फिर ये उस तरीके से बॉडी के लिए सही नहीं है या उतनी ज़्यादा हेल्दी नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ होती है कि जब पता है कि हेल्दी नहीं है तो अब नहीं खाना है, ठीक है, भले ही कितनी पसंद क्यों ना हो। ये वाली एनर्जी में आप जा चुके हो, इस वजह से आपकी लाइफ के अंदर बहुत ब्लेसिंग्स आ रही हैं, अबंडेंट लव है आपकी लाइफ के अंदर, और ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर राइट नाउ आपकी एनर्जी में देख रहे हैं, आपकी एनर्जी इसी तरीके से समझ रहे हैं। ये बहुत ही ऊपर की एनर्जी आने लगी है, मतलब कुछ ऐसी एनर्जी आती हैं अब जो मतलब बहुत ज़्यादा जॉय एनलाइटनमेंट के पास ही हैं, ठीक है, जो जो उनकी खुद की प्रायोरिटी है, ठीक है, जो व्यक्ति अपनी खुद की प्रायोरिटी है, ठीक है, और खुद के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है गाइस, डेफिनेटली क्लेम करें इस रीडिंग को। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।